हेलो एवरीवन। आज हम लोग करने वाले हैं जीएसटी, अकाउंटिंग फॉर जीएसटी जो है चैप्टर नंबर 12, उसका क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, इस एक क्वेश्चन में बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। जर्नल एंट्रीज करनी है हमें और बहुत सारे कॉन्सेप्ट इस अकेले क्वेश्चन में क्लियर हो जाएंगे। लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। तो सबसे पहला जो ट्रांजैक्शन है वो टीएस ग्रेवाल है और उसी का क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग कर रहे हैं। सबसे पहला एंट्री जो है, सबसे पहला ट्रांजैक्शन है दैट इज रिसीव्ड एन ऑर्डर फ्रॉम करन एंड कंपनी फॉर द सप्लाई ऑफ गुड्स। ठीक है, कुछ ऑर्डर मिला है करन एंड कंपनी से। ठीक, यही बस ट्रांजैक्शन में क्या लिखा है कि रिसीव्ड एन ऑर्डर ऑफ ₹10,000 फ्रॉम करन एंड कंपनी। ठीक है, ऑफ 10,000 या 50,000 जो भी। तो जो ऑर्डर मिलता है, खाली सिर्फ ऑर्डर मिलता है, उसकी कोई जर्नल एंट्री, उसको हम किसी भी अकाउंटिंग बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करते हैं। ठीक है, तो देयर विल बी नो एंट्री फॉर दिस। सेकेंड में है रिसीव्ड एन ऑर्डर फ्रॉम एके एंड कंपनी। एके एंड कंपनी से कोई ऑर्डर मिला है फिर से। इसके पहले करंट कंपनी से ऑर्डर मिला था 50,000 का, वो हमने रिकॉर्ड नहीं किया। अब एके एंड कंपनी से ऑर्डर मिला है कितने का? 1 लाख का ऑर्डर मिला है। ठीक है, और 1 लाख के ये तो ऑर्डर मिला है और इसके साथ साथ चेक भी मिला है 25,000 का, यानी एडवांस चेक जो मिला है वो एडवांस पेमेंट का चेक है 25,000 का। ठीक है, एडवांस दिया गया है साथ में। ठीक है, तो ऑर्डर कितने का है? 1 लाख का, और आपको एज एन एडवांस मिला है कितना? 25,000। ठीक, अब इसकी क्या एंट्री करेंगे हम इस ऑर्डर की, जो ऑर्डर मिला है इसमें से हमें जो एडवांस मिला है, हम सिर्फ वो एडवांस की एंट्री करेंगे। ठीक है, एडवांस चेक में मिला है यानी बैंक अकाउंट में पैसे आए होंगे, तो बैंक अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। ठीक, 2 इसको हम लिखेंगे एडवांस, हम अलग से इसको साफ साफ मेंशन करेंगे, एडवांस फ्रॉम एके एंड कंपनी। ठीक है, बैंक अकाउंट में पैसे आए होंगे और किससे मिला? एके एंड कंपनी से। कितना अमाउंट है? 25,000। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर। ये थी सेकेंड एंट्री। अब आते हैं थर्ड एंट्री पे। थर्ड एंट्री में क्या है? पेड टू स्टाफ 40,000 अगेंस्ट आउटस्टैंडिंग सैलरी ऑफ 60,000। स्टाफ को पेमेंट किया गया है सैलरी का कितना? 40,000, और आउटस्टैंडिंग सैलरी जो थी वो कितनी थी? 60,000 थी। आउटस्टैंडिंग सैलरी जो थी वो थी 60,000 की, जिसके बदले में पेमेंट किया गया कितना? 40,000 का। ठीक है, तो जब आपने ये आउटस्टैंडिंग सैलरी यानी दिस इज योर लायबिलिटी, आउटस्टैंडिंग सैलरी इज लायबिलिटी ना। अब हम उस लायबिलिटी को कम कर रहे हैं, हम उस लायबिलिटी को जो हमारा 60,000 का था, अब हम उसे क्या कर रहे हैं? कम कर रहे हैं। तो आप आउटस्टैंडिंग सैलरी को, लायबिलिटी जब कम होती है तो क्या होता है? डेबिट होता है। तो आउटस्टैंडिंग सैलरी को डेबिट करेंगे। हम आउटस्टैंडिंग सैलरी ही लिखेंगे, यहाँ पे सैलरी नहीं लिखेंगे सिर्फ, बिकॉज आउटस्टैंडिंग सैलरी इज अ लायबिलिटी एंड सैलरी इज एन एक्सपेंस। ठीक है, तो थोड़ा सा डिफरेंस है दोनों चीजों में। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे? आउटस्टैंडिंग सैलरी। ठीक, यहां तक क्लियर है बात? आउटस्टैंडिंग सैलरी का पेमेंट हो रहा है टू कैश अकाउंट आ जाएगा। ठीक है, नॉर्मली जब हम सैलरी लेते हैं तो क्या करते हैं? सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश, ये तो करते हैं ना। लेकिन यहाँ पर क्या है? आउटस्टैंडिंग सैलरी, आउटस्टैंडिंग सैलरी इज अ लायबिलिटी, और हम लायबिलिटी को कम कर रहे हैं। जितना पेमेंट कर रहे हैं उतना ही अमाउंट आएगा, जितना पेमेंट कर रहे हैं उतना ही अमाउंट आएगा। ठीक है, क्लियर है यहां तक? तो ये थी आपकी थर्ड एंट्री। कमिंग टू फोर्थ वन, सोल्ड गुड्स टू भरत कैथल हरियाणा ऑफ 10,000। गुड्स सोल्ड हुआ है, गुड्स सोल्ड हुआ है, किसको हुआ है? भरत को हुआ है। ठीक है, कितने का? 10,000 का। 10,000 का गुड्स सोल्ड हुआ है, प्लस आईजीएसटी
ठीक है। और आईजीएसटी एट द रेट 12%, आईजीएसटी जो है वो किस रेट से है, 12% से है। और फिर इसमें से कुछ गुड्स क्या हो गया है, रिटर्न भी हो गया है, इसमें से कुछ गुड्स रिटर्न भी हो गया है, मतलब 1/5 वर रिटर्न बाय भारत, क्योंकि वो कुछ क्या थे, डिफेक्टिव थे। पूरे ट्रांजैक्शन का मतलब क्या है, पूरी एंट्री का, कि भारत को 10,000 रुपए का माल बेचा गया जिसपे आईजीएसटी भी दिया गया 12% पे, पर बाद में भारत ने क्या किया कि 1/5 उसमें से रिटर्न कर दिया, क्योंकि वो कुछ क्या थे, डिफेक्टिव थे। ठीक है, एक ही एंट्री, एक ही ट्रांजैक्शन में सारी बातें लिखी गई हैं, पर हम इसको 2 पार्ट में करेंगे, यानी 4th का हम 2 पार्ट में एंट्री करेंगे। ठीक है, सबसे पहले तो माल बेचने की एंट्री कर लेंगे, क्योंकि जब बेची गई तब बेचेगी तो हम पूरा माल बेचने की एंट्री कर लेंगे। यहाँ पे ये बिल्कुल नहीं लिखा गया कि तुरंत पेमेंट हुआ, इसका मतलब ये क्या है, क्रेडिट सेल्स है। तो क्रेडिट सेल्स में क्या होगा, भारत का अकाउंट डेबिट हो जाएगा, भारत अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, टू सेल्स के साथ कौन सी जीएसटी होती है, यहाँ पे जीएसटी पेड है ना, आईजीएसटी। सेल्स के साथ आउटपुट आईजीएसटी होगी, सेल्स के साथ क्या हो जाएगा, आउटपुट, तो आउटपुट आईजीएसटी अकाउंट डेबिट। ठीक है, ये हमने सेल्स की एंट्री कर ली। अभी हम सेल्स की बात करते हैं, फिर हम सेल्स रिटर्न की बात करेंगे। तो अब 10,000 रुपीज का माल तो बेचा गया, तो सेल्स के आगे कर दो 10,000 कर दिया, और आउटपुट आईजीएसटी कितना है, प्लस 12%, 10,000 का 12%, 10,000 का 12% कितना आ जाएगा, 1,200 रुपए। तो 1,200 रुपए क्या हो गया, आउटपुट आईजीएसटी। तो टोटल जो अमाउंट होगा वो कितना होगा, 11,200 भारत को हमने माल बेचा था जिस पर आउटपुट आईजीएसटी भी पेड थी, तो हमने सेल्स की एंट्री अभी की है। अब सेल्स के बाद क्या हुआ कि भारत ने वो माल, उसका 1/5 जो है वो रिटर्न कर दिया, 1/5 क्या किया, रिटर्न कर दिया। ठीक है, तो इसी के सेकंड पार्ट में हम उस सेल्स रिटर्न की भी एंट्री करेंगे। सेल्स रिटर्न डेबिट हो जाता है, तो सेल्स रिटर्न क्या होगा, डेबिट होगा। ठीक है, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट, और आउटपुट आईजीएसटी जो आपने उस टाइम पे ली थी वो भी रिवर्स हो जाएगी ना, सेल्स के टाइम पे जो आपने ली थी वो भी रिवर्स हो जाएगी। जब भी परचेज रिटर्न या सेल्स रिटर्न होता है तो साथ में जीएसटी भी रिटर्न हो जाती है, तो रिवर्स हो जाती है। तो आउटपुट आईजीएसटी क्या होगा, ये भी डेबिट हो जाएगा जो आपने यहाँ पर क्रेडिट किया था। और 2 किससे हो रहा है ट्रांजैक्शन, भारत से। ठीक है, यहां तक क्लियर है सब कुछ। अब हम इसका अमाउंट देख लेते हैं। 1/5 हो रहा है रिटर्न, 10,000 का सेल्स हुआ था, कितने का सेल्स हुआ था, 10,000, 10,000 का 1/5 रिटर्न हो रहा है, यानी 2,000 रुपए का माल सेल्स रिटर्न हो रहा है, कितने का, 2,000 का। क्लियर। अब इसमें जीएसटी कितनी ली गई होगी, जितना रिवर्स करेंगे हम जीएसटी हमने 12% लगाया था ना, तो हम कितनी जीएसटी रिवर्स करेंगे इसमें, 2,000 का 12%, जैसे हमने उस पर 12% चार्ज किया था वैसे इस पे भी 12% चार्ज हो जाएगा, तो 240 की जीएसटी रिवर्स हो जाएगी। और ये टोटल ट्रांजैक्शन, ये टोटल जो भारत के से हमें भारत को रिटर्न करेंगे हम, वो कितना करेंगे, 2240। ये 4th एंट्री थी जो 2 पार्ट में हुई है। पहले सेल्स की एंट्री की हमने और फिर सेल्स रिटर्न की। ठीक है, यहां तक सब कुछ क्लियर है। अब हम आते हैं 5th एंट्री पे। 5th एंट्री देखते हैं क्या लिखा है 5th में। चेक ऑफ 20,000 इशूड बाय फिरोज वॉज डिसऑनर्ड। फिरोज नाम के किसी क्रेडिटर ने हमें चेक दिया था, किसी डेटर ने हमें चेक दिया था, और वो क्या हुआ, डिसऑनर हो गया। फिरोज जो है उन्होंने हमें चेक दिया था 20,000 का, जो क्या हो गया, डिसऑनर हो गया। ठीक है,
अब इस पे क्या एंट्री, जब आया होगा चेक तो हमने तो ये मान लिया ना कि भाई हमारे पास चेक आ गया, ठीक है, तो उस टाइम पे हमने क्या एंट्री कर दी होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू फिरोज, कर दिया होगा ना ये कि भाई हमारे तो खाते में पैसे आ गए 20,000 रुपए, और हमने ये एंट्री कर दी होगी, ठीक है। लेकिन जब वो चेक डिसऑनर हो गया तो हम क्या करेंगे, सीधे इसकी रिवर्स एंट्री कर देंगे, इस एंट्री का इफेक्ट ही खत्म कर देंगे, ठीक है। तो सीधे सीधे हम इसकी अब रिवर्स एंट्री कर देंगे, फिरोज अकाउंट डेबिट टू बैंक, ठीक है, बात समझ आ गई। हम सीधे सीधे जो हमने उस टाइम पे की होगी, ये मान के कि पैसे आ गए, उसका हम रिवर्स एंट्री कर देंगे क्योंकि हमारा चेक क्या है, डिसऑनर हो गया। क्या अमाउंट है, 20,000, ठीक है, यहां तक क्लियर है, फिफ्थ एंट्री तक। अब इसके बाद हम लोग करेंगे सिक्स्थ एंट्री। सिक्स्थ एंट्री देखिए क्या है, okay. So sixth entry is received 40 पैसे in rupee from Feroz against the above dues। अब भाई 20,000 रुपए का चेक अभी डिसऑनर हुआ था उनसे, और अब उनसे हमें क्या मिला है, रिसीव्ड लिखा है, रिसीव्ड 40 पैसे इन अ रुपी, ठीक है, फ्रॉम फिरोज। मतलब कि फिरोज जो है वो तो भाई अब हमारे जो ड्यूज थे वो सेटल करने की स्थिति में नहीं है, अब वो इंसॉल्वेंट हो गया, और अब हमें क्या करना है, हमें जो भी पैसे मिल रहे हैं वो चुपचाप लेके रख लेने हैं। कितना लेना था हमें फिरोज से, 20,000, लेकिन 1 रुपए में कितने मिल रहे हैं, कितने मिले हैं, 40 पैसे, यानी 40% ही हमें मिल पाया। टोटल जो भी ड्यू था उसका 40% हमें मिल पाया, यानी फिरोज ने हमें 20,000 के बदले में कितने मिले, फिरोज से 8,000 हमने जैसे तैसे करके वसूल किए, ठीक है। अब इसकी एंट्री क्या होगी, भाई 8,000 रुपए तो हमने ले लिए तो बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा, ठीक है, उसमें 8,000 रुपए आ गए पैसे, और बाकी जो पैसे नहीं आए वो कहाँ गए, वो गए बैड डेब्ट्स में। भाई वो बंदा अब नहीं दे पा रहा पैसे, जब भी ऐसे सेंटेंस लिखे होंगे इसका मतलब क्या है कि आपने वसूल किए हैं, सामने वाला बंदा क्या है, इंसॉल्वेंट हो गया और उससे वसूल किए गए हैं, तो बाकी जो पैसे होंगे वो कहाँ जाएंगे, बैड डेब्ट्स में जाएंगे, और बैड डेब्ट्स में डेबिट हो जाएगा आपका, ठीक है। और ये सारा ट्रांजैक्शन किससे हो रहा है, फिरोज से, ठीक है, यहां तक बात क्लियर है। अब कितने मिले फिरोज से, रिसीव कितने किए गए, 8,000 रुपए, 8,000 रुपए रिसीव किए गए, टोटल लेने कितने थे, 20,000 लेने थे, 20,000 में से 8,000 रिसीव हो गए, और जो नहीं रिसीव हुए वो कितने थे, 12,000 रुपए, यानी 12,000 रुपए बैड डेब्ट्स में चला गया। बात समझ आ गई कि हमने फिरोज से 8,000 रुपए तो रिसीव कर लिए, जो नहीं रिसीव किए वो कहाँ चला जाएगा, बैड डेब्ट्स में, और टोटल ट्रांजैक्शन फिरोज से कितने का होना था, 20,000 का, जिसमें से उसने 8,000 दिए और 12,000 रुपए हमने बैड डेब्ट में डाल दिए और फिरोज के साथ हिसाब किताब बंद कर दिया। ये थी आपकी सिक्स्थ एंट्री। नेक्स्ट इज सेवेंथ एंट्री, रिसीव्ड अ चेक ऑफ 25,000 फ्रॉम मोहन आफ्टर बैंकिंग आवर्स। रिसीव्ड अ चेक ऑफ 25,000, लिखा है कि रिसीव्ड चेक ऑफ 25,000 किससे, फ्रॉम मोहन, मोहन से चेक लिया, ठीक है, चेक आया हमारे पास, ये तो अच्छी बात है। इसमें साथ में एक चीज और जोड़ दिया है, क्या कि आफ्टर बैंकिंग आवर्स। इसका मतलब क्या है, आफ्टर बैंकिंग आवर्स, जनरली जब हमारे पास बैंकिंग आवर्स में कोई भी चेक आता है तो सीधे वो बैंक में जाता है और हम उसको मान लेते हैं कि वो बैंक में हमारे पैसे आ गए, ठीक है। लेकिन जब आफ्टर बैंकिंग आवर कोई चेक आया है तो अभी वो बैंक में तो जा नहीं सकता डिपॉजिट होने, ठीक है, तो उसको हम बैंक अकाउंट को डेबिट उस टाइम पे नहीं करेंगे। जनरली जब भी कोई चेक आता है तो हम बैंक अकाउंट को डिपॉजिट करते हैं, लेकिन अगर आफ्टर बैंकिंग आवर्स कोई चेक आया है तो हम किसको डेबिट करेंगे, चेक इन हैंड, किसको डेबिट करेंगे, चेक इन हैंड डेबिट टू मोहन,
किससे मिला है चेक? मोहन। तो चेक इन हैंड को डेबिट करेंगे और क्रेडिट कौन होगा? मोहन। ठीक है, यहां तक बात समझ आ गई। ये थी आपकी 7th एंट्री। नेक्स्ट इज 8th एंट्री। 8th एंट्री देखते हैं क्या है। 8th एंट्री में है, 8th एंट्री में दो चीज है, एक साथ दो चीजें हैं, इसको बड़े ध्यान से देखेंगे हम लोग। परचेज गुड्स फ्रॉम वरुण ऑफ चंडीगढ़। परचेज, मैं पूरा नहीं लिखूंगी यहां पर। परचेज गुड्स फ्रॉम वरुण, किससे? वरुण से खरीदा गया है। ठीक है, वरुण से खरीदा, चंडीगढ़ के थे वरुण, 10,000 रुपीज का सामान, 10,000 और प्लस IGST एट द रेट ऑफ 12%। ठीक है, जब खरीदा तो 10,000 रुपीज का खरीदा और साथ में IGST भी दी, कौन से रेट से? 12% के रेट से। ठीक है, एंड सोल्ड देम टू अरुण, और फिर ये जो खरीदा इसको क्या किया? बेच दिया। सोल्ड टू अरुण। ठीक है, अरुण को, ये शिमला के थे अरुण, ये चंडीगढ़ के थे और ये शिमला के। ठीक है, तो अरुण को बेच दिया 22,400 में, 22,400 में, इसमें इंक्लूडिंग IGST है। इस पे हम बाद में आएंगे, अब पहले परचेज की एंट्री कर लेते हैं। ठीक है, ये कुछ ऐसा लिखा हुआ है कि उसको बेच दिया गया, तो हम पहले परचेज की एंट्री कर लेते हैं। सिंपल, परचेज किया, उसकी एंट्री कर लेते हैं। ये भी एंट्री आपकी दो पार्ट में होगी, पहले परचेज करने की, फिर सेल्स करने की। तो परचेज की एंट्री करेंगे, परचेज अकाउंट डेबिट। परचेज अकाउंट के साथ कौन सी GST आ जाती है? इनपुट IGST। तो इनपुट IGST डेबिट टू, किसका नाम है? वरुण का। ठीक है, वरुण से परचेज किया गया, बिल्कुल नहीं लिखा है कि कैश में ट्रांजैक्शन हुआ है, इसलिए हम वरुण का ही नाम लिखेंगे। ओके, 10,000 रुपीज का तो परचेज हुआ है, क्लियर है ये बात? 10,000 रुपीज का परचेज हुआ है और इनपुट IGST कितनी है? 12% के रेट से 10,000 का 12% निकाल लो, 10,000 का 12% निकाल लो, कितना आएगा? 1200 आएगा। सिंपल, तो 1200 ये हो गया। तो कितना हुआ टोटल? टोटल परचेज कितने का हुआ? टोटल वरुण से, वरुण को कितने दिए हमने? 11,200, इतने पैसे हमने दिए हैं, जिसमें से सामान 10,000 का है और IGST दी हमने 1200 की। ठीक है, अब इसी सामान को बेच दिया गया, इसी को हमने जो खरीदा था उसे बेच दिया। तो अब बेचने की एंट्री पहले कर लेते हैं भाई। अरुण को बेचा है तो अरुण अकाउंट डेबिट हो जाएगा। ठीक है, अरुण को बेचा है तो अरुण का अकाउंट डेबिट हो जाएगा। ठीक, और टू सेल्स, और जब बेचते हैं तो कौन सी GST आती है? बेचते हैं तो आउटपुट GST आती है और यहां पर IGST है, तो टू आउटपुट IGST। ये अभी एंट्री की है मैंने, अमाउंट पे नहीं आई हूं मैं, अब अमाउंट देखना। ठीक है, अब मैं आपको अमाउंट समझाऊंगी। मैं परचेज वाला मिटा रही हूं कि परचेज का काम खत्म हो गया। ओके, ये परचेज किया था वरुण से, ये एंट्री हो गई, क्लियर है? अरुण को वही चीज सेल्स कर दी गई है, वही चीज बेच दी गई है। ठीक है, किस अमाउंट में बेची गई है? 22,400 लिखा है, 22,400 में बेच दी गई है। और साथ में एक चीज और लिखी है जो बहुत गौर करने लायक है कि इसमें इंक्लूडिंग IGST, मतलब GST तो हमने ली है, हमने GST ली है, ऑब्वियसली हमने सेल्स किया तो हमने उनसे GST ली है और वो GST इसी में एडेड है, मतलब 22,400 जो है उसमें GST के साथ ही हमें 22,400 टोटल अमाउंट पे किया है। ठीक है, अब ये आपका काम है, यू हैव टू फाइंड आउट कि इसमें से एक्चुअल सेल्स कितने का हुआ है और GST कितनी ली गई है। ठीक है, ये आपको निकालने के लिए दिया गया है। ठीक है, इसका सिंपल तरीका है, देखिए जब भी आपको ऐसे फाइंड आउट इंक्लूडिंग में दिया होगा तो व्हाट यू हैव टू डू, प्राइस इनटू रेट, रेट ऑफ व्हाट? रेट ऑफ GST। ठीक है, अपॉन 100 प्लस रेट।
प्राइस जो भी है, जो प्राइस दिया हुआ है इंटू रेट अपॉन 100 प्लस रेट। बस ऐसे करोगे आपका सीधे सीधे जीएसटी निकल के आ जाएगा। देखो इसमें कैसे करना है, प्राइस कितना है 22,400 इंटू रेट कितना है 12%, 12 अपॉन 100 प्लस रेट फिर से कितना है 12। आई बात समझ में? तो 22,400 इंटू 12 अपॉन 112, ठीक है। ऐसे करके आप अमाउंट निकाल लोगे। 200, 12 to the 2400, ये जो अमाउंट है दिस इज जीएसटी। बात समझ आ गई? मैंने क्या समझाया? मैंने ये फॉर्मूला बताया है आपको, इसको करके आप आराम से जीएसटी निकाल सकते हो। जब भी इंक्लूडिंग जीएसटी दी होगी तो आप इसको करके जीएसटी निकाल सकते हो, ठीक है। यहां तक बात समझ आ गई एकदम? तो अब आपने यहां पे जीएसटी निकाल ली, कितनी जीएसटी आई 2400। अब देख लो एंट्री भाई, 22,400 तो टोटल हमने अरुण से लिए थे ना, टोटल लिए थे 22,400 हमने टोटल लिए थे, जिसमें से जीएसटी कितनी है निकल गई ना 2,400, ठीक। और सेल्स कितने का हुआ 20,000 का सेल्स हुआ है ना। टोटल अमाउंट कितने लिए थे, इतनी जीएसटी निकल के आ गई, यानी हमने जो एक्चुअल सेल्स किया, जो हमारे सामान का पैसा हमें मिला वो कितना मिला 20,000। क्लियर है ये बात? अब इस दोनों में एक चीज का बड़े गौर से ध्यान देना, क्योंकि अभी आगे एंट्री में वो चीज आने वाली है कि हमने परचेज किया था 10,000 और सेल्स कर दिया 20,000 पे। परचेज किया था 10,000 का और बेच दिया हमने 20,000 का, ठीक है। बाकी तो जीएसटी है, इस बात का ध्यान रखना। 2 गुने दाम में हमने बेच दिया, क्योंकि अभी आगे इसी पे परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न आएगा, परचेज रिटर्न आएगा, ठीक है। तो ये परचेज और सेल्स की एंट्री हमने एक एंट्री फिनिश कर ली, ठीक है। अब हम इसकी अगली एंट्री पे आते हैं। क्या है अगली एंट्री? नाइन्थ एंट्री से हम स्टार्ट करेंगे, ठीक। सो व्हाट इज द नाइन्थ एंट्री? ओके, सो नाइन्थ एंट्री इज अरुण रिटर्न गुड्स ऑफ, अभी जो हमने इसके पहले जस्ट एंट्री की थी ना उसी की बात हो रही है। अरुण को बेचा था, ठीक है। अब लिखा है अरुण रिटर्न गुड्स ऑफ 6720 इंक्लूडिंग जीएसटी, ठीक है, इंक्लूडिंग IGST which were returned to Varun, which were returned to Varun। समझ आई बात? अब ये अगला वाला ट्रांजैक्शन लिखा है, जो मैंने इसमें लिखा है क्योंकि अच्छे से एक्सप्लेन करना है। इसके पहले मैंने भी बताया था कि 10,000 रुपए में खरीदा माल और बेच दिया 20,000 रुपए में, ठीक है। वरुण से खरीदा और अरुण को बेच दिया। अब अरुण ने क्या किया, 6720 का माल हमें वापस कर दिया, ठीक है, वापस कर दिया, जो हमने उठा के वापस वरुण को वापस कर दिया। भाई हमने उसी से खरीदा था ना, तो उसने हमें वापस किया और हमने वही माल उठा के वरुण को वापस कर दिया। ओके, अब इसकी एंट्री कैसे होगी? पहले तो अरुण लेकर आया, यानी जो हमने सेल्स किया था वो रिटर्न हुआ, तो पहले सेल्स रिटर्न की एंट्री हो जाएगी, और उसके बाद हमने वरुण को वापस किया, यानी उसके बाद परचेज रिटर्न की एंट्री हो जाएगी। बात समझ आई? पहले सेल्स रिटर्न की एंट्री होगी, फिर परचेज रिटर्न की। 2 पार्ट में ये भी एंट्री होगी, बहुत ध्यान से देखते जाना, ठीक है। अब इसमें सेल्स रिटर्न पे आ जाओ। सेल्स रिटर्न डेबिट हो जाएगा, ओके। आउटपुट है जीएसटी रिटर्न हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा ना। जैसे ही रिटर्न होता है वैसे ही जीएसटी क्या होती है, रिवर्स हो जाती है। तो आउटपुट IGST भी रिवर्स हो जाएगी। और 2 किसने सेल्स रिटर्न किया? हमें अरुण ने, सेल्स रिटर्न
किया है। ठीक है, बात समझ आ गई। अब देखो अरुण ने हमें 6720 कितने का 6720 का टोटल अमाउंट, इसमें जीएसटी इंक्लूडेड है, इंक्लूडिंग लिखा हुआ है सीधे सीधे। तो हमें अरुण को टोटल रुपीस कितने देने हैं 6720, टोटल हमें इतना पैसा देना है उसे। अब आपका काम है कि आप जीएसटी फाइंड आउट करो कि कितनी जीएसटी है और कितने का सेल्स हुआ है। ठीक है, तो अब वही वाला फॉर्मूला हम अगेन लगाएंगे, 6720 प्राइस इनटू रेट अपॉन 100 प्लस रेट। ठीक है, तो 6720 इंटू 12 अपॉन 112। ठीक है, 112 से ये 6 टाइम में जाएगा, 60 720 जीएसटी आ गया। आईजीएसटी कितना हुआ 720, ये सॉल्व करके प्राइस इंटू रेट अपॉन 100 प्लस रेट। ठीक है, तो 720 आपका क्या आ गया आईजीएसटी, यानी जो आउटपुट जीएसटी रिवर्स होगी वो कितनी होगी 720, और जो सेल्स रिटर्न हुआ है वो कितने का है 6000 का। ठीक, बात समझ आ गई, 6000 का सेल्स रिटर्न है। अब ये तो हमने अरुण से रिटर्न किया था, वो हमने एंट्री कर ली। अब इसके बाद हमने भी तो वरुण को वापस कर दिया है ना, हमने थोड़ा ना रखा उसे अपने पास, हमने क्या किया वरुण को वापस कर दिया। तो वरुण को जब वापस किया तो क्या एंट्री हो जाएगी भाई, वरुण को वापस किया। ठीक है, वरुण को डेबिट कर देंगे, परचेज रिटर्न हो गया, परचेज रिटर्न हो गया, परचेज रिटर्न डेबिट टू, फिर से इनपुट भी रिवर्स हो जाएगा। जब आउटपुट रिवर्स हुआ है तो इनपुट भी तो रिवर्स हो जाएगा ना, तो इनपुट आईजीएसटी भी क्या हो गया रिवर्स हो गया। समझ आई बात, हमने पहले तो हमारे पास वापस आ गया था, वही उठा के हमने जिसे खरीदा था उसको वापस कर दिया। ठीक है, अब अमाउंट की बात करते हैं। अभी मैंने बताया था कि 10,000 का खरीदा है और 20,000 में बेच दिया है, सिंपल, यानी 2 गुने दाम में बेच दिया गया। ठीक है, तो वैसे ही वापसी भी तो होगी ना, 6,000 का अगर हमने बेचा था जो वापस आया है तो वो 6,000 का हमने बेचा था। ठीक है, सेल्स रिटर्न कितने का हुआ है 6,000 का, 6000 का, तो हमने उसे परचेज कितने का किया होगा, परचेज कितने का किया होगा, सीधे सीधे 2 गुना दाम में बेचा है ना हमने, तो यानी जो 6,000 का हमने बेचा था उसे हमने परचेज किया होगा कितने का 3000 का, है ना, हमने कितने का परचेज किया होगा 3000 का। बात समझ आई, ये परचेज का प्राइस है और इसमें जीएसटी इंक्लूडिंग नहीं है, क्योंकि हम यहाँ पे जीएसटी अलग करके हम क्या फाइंड आउट कर रहे हैं कि हमारे पास सेल्स रिटर्न आया 6,000 का। ठीक है, हमने सिंपल लिया जितने का उसके 2 गुने दाम में बेच दिया था, तो 6,000 का अगर हमने वो माल बेचा था तो हमने उसे खरीदा था कितने का 3,000 का। तो परचेज रिटर्न जो हम करेंगे उस पे हमें कितने होंगे, कितने मिलेंगे 3000 मिलेंगे। ठीक है, हम जो परचेज रिटर्न करेंगे उस पे कितने मिलेंगे 3000, और जो जीएसटी रिवर्स होगी वो कितने की होगी 3000 का 12%। यहाँ पे मैं वो फॉर्मूला नहीं लगा रही हूं क्योंकि यहाँ पर इंक्लूडिंग आईजीएसटी नहीं है, ये परचेज का कॉस्ट है जो हमने परचेज किया था जितने का। ठीक है, तो यहाँ पर हम सिंपल 12% आईजीएसटी निकाल के फाइंड आउट कर लेंगे कि हमने परचेज करते टाइम कितने रुपए जीएसटी दी है उसे। ठीक है, हमने 3,000 का खरीदा और 3,000 का 12% जीएसटी दिया, यानी 360 रुपीज हमने उसे जीएसटी दी है। तो टोटल हमने उसको, हमें वरुण से कितने रुपए मिलेंगे 3360। ठीक है, हमें वरुण से टोटल कितने रुपए मिलेंगे 3360। इज दैट क्लियर, यहां तक कोई कंफ्यूजन है? ये 9th एंट्री थी। आगे बढ़ते हैं 10th पे। 10th एंट्री पे बढ़ते हैं। 10th में लिखा है कि पुनीत परचेज 10 टीवी सेट्स एट 20,000%। पुनीत ने 10 टीवी सेट खरीदे, 10 टीवी सेट खरीदे, कौन से रेट से 20,000 पर सेट के रेट से। ठीक है, 20,000 रुपए पर सेट के रेट से टीवी खरीदे, उस पर जीएसटी दी 12% के रेट से और उस पर आईजीएसटी दी है
12% के रेट से, एट द रेट 12%, ठीक है, इसमें इंक्लूडिंग जीएसटी नहीं है। 20,000% के रेट से 10 टीवी सेट खरीदो और IGST दी है 12% के रेट से, और फिर इसी टीवी सेट को बेच दिया आगे, सारे के सारे टीवी सेट को बेच दिया आगे, ठीक। तो अब देखो, टीवी जनरली तो हम एसेट मानते हैं, अगर हम एसेट मानते हैं तो हमें डेबिट क्या करना चाहिए, टीवी के नाम से डेबिट करना चाहिए। बट अगर कोई बिजनेस में सेम चीज खरीद के बेच दे रहा है तो वो उसका गुड्स हो गया, दैट इज नॉट देयर एसेट, वो उसका एसेट नहीं है। तो अब आप इसको जैसे भी ट्रीट करो, नॉर्मली इसको परचेज में ही ट्रीट होना चाहिए, क्योंकि गुड्स खरीदा और बेच दिया, ठीक है। एसेट हम खरीदते हैं बेचने के लिए नहीं, तो अगर हम टीवी को एसेट मानेंगे तो हम यहाँ टीवी लिखेंगे, और अगर हम गुड्स मानेंगे तो हम परचेज लिखेंगे, क्योंकि गुड्स में जब परचेज होता है तो हम क्या लिखते हैं, परचेज अकाउंट, ठीक है। और अगर एसेट मान के खरीद रहे हैं तो हम टीवी लिखेंगे, ठीक है। लेकिन जब अगर उसने खरीदा है और बेच दिया है, इसका मतलब वो क्या है, वो उसका गुड्स है, और हम उसने एज अ गुड्स ही परचेज किया और सेल कर दिया, तो परचेज अकाउंट डेबिट। इस पर्टिकुलर एंट्री के लिए जो कुछ भी लिखो, चाहे परचेज लिखो या टीवी लिखो, लास्ट में एक नोट जरूर लिख देना दैट आई हैव ट्रीटेड दिस टीवी एज गुड्स या फिर एज एसेट, ठीक है। परचेज अकाउंट डेबिट, इनपुट IGST, परचेज के साथ IGST तो आ ही जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे पेमेंट हो गया है, यहाँ पे किसी का नाम नहीं लिखा है, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर पेमेंट हो गया है। ये कितने का हुआ, 20,000 इंटू 10, 20,000 एक का दाम था, तो 10 का कितना होगा, 2 लाख, तो 2 लाख का परचेज है, ठीक है, 2 लाख का परचेज है, और 2 लाख पे 12% की जीएसटी दी गई है, 2 लाख पे 12% की जीएसटी दी गई है, यानी 24,000 की जीएसटी हो गई। तो टोटल जो हमने खरीदा है हम उसको कितने रुपए देंगे, 2,24,000 रुपीज देंगे, ठीक है। ये परचेज की एंट्री हो गई। अब इसके बाद हम सेल्स की एंट्री करेंगे। यही सारे टीवी सेट उसने बेच दिए, किस रेट से, 25,000 पर सेट के रेट से, 25,000 पर सेट के रेट से उसने यही सारे टीवी सेट बेच दिए, ठीक है, और पैसे आ गए। उस यहाँ पे किसी का नाम नहीं लिखा तो हम मानेंगे कि कैश ट्रांजैक्शन है। कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट टू आउटपुट IGST। सेल्स हुआ है तो कौन सी जीएसटी हो जाएगी, आउटपुट IGST हो जाएगी, ठीक है। कितने रुपए में बेच दिया भाई, 25,000 पर सेट, तो 10 सेट का रेट कितना होगा, 10 सेट का रेट कितना होगा, 2,50,000, यानी जो सेल्स हुआ वो कितना हुआ, 2,50,000, ठीक है। अच्छा, जो बेचा गया है उनसे IGST नहीं, वो सेम स्टेट में है, इसलिए CGST और SGST चार्ज किया गया है। उनमें क्या चार्ज किया गया है, CGST और SGST, यानी टू आउटपुट CGST, टू आउटपुट SGST, ठीक है। समझ आ गई बात। तो अब इसमें क्या होगा, हाँ, CGST और SGST जो दोनों है ना वो 6% ईच है, तो 2,50,000 का 6% CGST है और 6% SGST है, तो कितना आएगा, 15,000 CGST एंड 15,000, सॉरी मैंने सेल्स का यहाँ पे लिख दिया, 2,50,000 सेल्स था, 15,000 CGST एंड 15,000 SGST। तो टोटल अमाउंट जो हमारे पास आया होगा वो कितना आया होगा, 2,80,000। इसको टोटल करेंगे 2,50,000 प्लस 30,000, तो कितना हुआ, 2,80,000, ठीक है। ये हो गई 10th एंट्री। 10th एंट्री तक हमने कर लिया है। अब हम इसके आगे करेंगे, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है ये, बट दिस इज वेरी नाइस क्वेश्चन एंड इट विल क्लियर ऑल द कॉन्सेप्ट्स।
ओके, सो 11th एंट्री अब हम देख लेते हैं। 11th एंट्री क्या है? पेड इंश्योरेंस ऑफ 11,200। 11th एंट्री में है, 11th में पेड इंश्योरेंस, ठीक है, ऑफ 11,200। कितने का? 11,200, ठीक है, इंक्लूडिंग CGST एंड SGST एट द रेट 6% ईच, और इंक्लूडिंग CGST एंड SGST एट द रेट 6% ईच। इंक्लूडिंग है भाई GST, ठीक है। तो अब इसकी एंट्री पहले देख लो, इसकी एंट्री क्या हो जाएगी? इंश्योरेंस पे किया गया है तो इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट, ठीक है। इनपुट, जब भी कोई GST आप दे रहे हो तो वो इनपुट है, और जब ले रहे हो तो आउटपुट है। तो इनपुट CGST, इनपुट SGST, ठीक है, टू ओके। तो आप जब भी कोई इंश्योरेंस दे रहे हो तो उसमें GST कौन सी आएगी? इनपुट आएगी, ठीक है। कोई भी चीज आप दे रहे हो ना, पेमेंट कर रहे हो GST का, तो इनपुट GST है। अब इस 11,200 में जो GST है दैट इज इंक्लूडिंग, अगेन क्या है? इंक्लूडिंग है, ठीक है। तो अब इसका भी हम निकाल लेते हैं कितनी GST दी होगी हमने, ध्यान से देखना। 6% ईच है ना, CGST भी 6% और SGST भी 6%, यानी टोटल GST कितनी हुई? 12, फिर से 12 हो गई ना। प्राइस इनटू रेट अपॉन 100 प्लस रेट, ठीक है। 11,200 इंटू 12 अपॉन 112। तो यानी टोटल जो GST दी गई है वो कितनी है? 1200, 1200 टोटल GST। इस GST को हम CGST और SGST में बांट देंगे दो पार्ट में, तो कितना कितना हो गया? 600 एंड 600, यानी CGST कितनी थी? 600, SGST कितनी थी? 600, ठीक है। और तो अब इंश्योरेंस कितना बचा? 1200, 10,000 रुपए ना। एक्चुअल जो इंश्योरेंस का पेमेंट हमने किया वो कितना किया? 10,000, और टोटल अमाउंट हमने जो दिया है दैट इज 11,200। टोटल अमाउंट जो हमने पे किया दैट इज 11,200। क्लियर है? हमें इंक्लूडिंग वाले को सिंपल इसी फॉर्मूले से निकालते जाना है, ठीक है। और टोटल GST हमारे पास आ गई 1200, उसको हम दो पार्ट में CGST और SGST में बांट लेंगे, 600 600, ठीक है। ये वाली एंट्री हो गई। 11th एंट्री इज ऑल्सो डन। कमिंग टू 12th एंट्री। कमिंग टू 12th एंट्री, सोल्ड पर्सनल कार फॉर 1 लाख एंड इन्वेस्टेड द अमाउंट इन द फर्म। 1 लाख रुपए में अपनी पर्सनल कार बेच दी, 1 लाख रुपए में ना पर्सनल कार बेच दी, ठीक है। और इस पैसे को क्या किया हमने? बिजनेस में लगा दिया, बिजनेस में लगा दिया। सिंपल है, आपके पास पैसा आया, कैश आया, और आपने क्या किया? बिजनेस में लगा दिया, ठीक है। जब भी आप बिजनेस में पैसा लगाते हो उसे क्या बोलते हैं? हम कैपिटल बोलते हैं। बिजनेस में कैश आया, कैश बढ़ गया, कैश अकाउंट डेबिट, ठीक है। बिजनेस में कैपिटल आया, कैपिटल बढ़ गया, तो कैपिटल अकाउंट डेबिट, ठीक है। और कुछ भी नहीं करना इसमें। कैश लिया आपने, बिजनेस में लगा दिया, कैश बढ़ गया और कैपिटल भी बढ़ गया, तो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, ठीक है। यहां तक बात क्लियर हो गई। देन 12th एंट्री हो गई है। अब हमें करना है 13th एंट्री। अब हमें करना है 13th एंट्री। इसको भी बड़े ध्यान से देखना। गुड्स कॉस्टिंग 1 लाख, 1 लाख रुपए का जो गुड्स था वो फायर में डिस्ट्रॉय हो गया, ठीक है। 1 लाख रुपए का सामान क्या हुआ? फायर में डिस्ट्रॉय हो गया। इंश्योरेंस कंपनी ने क्लेम एडमिट किया है 75,000 का, मतलब इंश्योरेंस कंपनी ने माना है कि हम आपको पूरे पैसे तो नहीं दे पाएंगे, लेकिन हम 75,000 दे देंगे। ये गुड्स जब परचेज किया गया था, ये गुड्स जब परचेज किया गया था
तो जीएसटी दी गई थी इस पर, सीजीएसटी और एसजीएसटी। जब ये गुड्स परचेज किया गया था तो सीजीएसटी और एसजीएसटी दी गई थी एट द रेट 6% ईच। ठीक है, 1 लाख रुपए का जो गुड्स जो डिस्ट्रॉय हो गया है वो जब खरीदा गया था तो सीजीएसटी और एसजीएसटी दी गई थी। ठीक है, 6% ईच से, और इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम हमें लेना है। ठीक है, अब देखो इसकी एंट्री क्या होगी। ये 13th एंट्री है। ये कौन सी एंट्री है? 13th एंट्री है। हम जनरली जो गुड्स लॉस्ट फायर में होते हैं उसके लिए हम लिखते हैं गुड्स लॉस्ट बाय फायर, लिखते हैं ना। लेकिन यहां पर क्योंकि हमारा इंश्योरेंस है और हम ये मान रहे हैं कि जो गुड हमारा डिस्ट्रॉय हो गया है वो पैसा हमें कौन देगा? इंश्योरेंस कंपनी देगी। तो हमने इंश्योरेंस कंपनी को क्या बना लिया? अपना डेटर बना लिया कि ये हमें पैसा किससे लेना है? इंश्योरेंस कंपनी से लेना है। और इस पैसे के साथ साथ और क्या है? जीएसटी भी है। इस पैसे के साथ साथ इंश्योरेंस कंपनी से हमें ये पैसा लेना है। और 2 क्या चीज लॉस्ट हुआ है? जब भी गुड्स लॉस्ट बाय फायर होता है तो क्या एंट्री होती है कि गुड्स लॉस्ट बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, ये एंट्री होती है ना। तो हम यहाँ पे गुड्स लॉस्ट बाय फायर की जगह क्या कर रहे हैं? इंश्योरेंस कंपनी कर रहे हैं। 2 परचेज अकाउंट ही होगा भाई, क्योंकि गुड्स लॉस्ट हुआ है और जब हमने परचेज किया था अब हमारा वापस से क्या हो जाएगा? जीएसटी रिवर्स हो जाएगी। ठीक है, गुड्स सारे लॉस्ट हो गए तो जीएसटी भी तो रिवर्स हो जाएगी ना। इन सारे केसेस में जीएसटी क्या होती है? रिवर्स हो जाती है। ठीक है, बात समझ आ गई? टू परचेज अकाउंट, टू इनपुट सीजीएसटी, टू इनपुट एसजीएसटी, जीएसटी हमारी रिवर्स हो जाएगी। ठीक है, अब हमने ये माना कि हमारा 1 लाख रुपए का माल जो है वो नुकसान हुआ है और इस पर हमने 6% की तो जीएसटी दी हुई थी, यानी 6,000 रुपए सीजीएसटी दिया था और 6,000 रुपए एसजीएसटी दिया था। ठीक है, तो 1 लाख रुपए का तो हमने नुकसान माना था, 6,000 रुपए सीजीएसटी थी और 6,000 रुपए एसजीएसटी था। ठीक है, टोटल इतने का नुकसान हुआ। हमने ये कहा कि भाई ये सारे पैसे हमें किससे लेने हैं? इंश्योरेंस कंपनी से लेने हैं। तो हमने ये इंश्योरेंस कंपनी से 1,12,000 रुपए ले लिए, लेने हैं, अभी लिए नहीं, ले लिए, लेने हैं बस। ठीक है, क्योंकि हमारी अकाउंटिंग के हिसाब से वी शुड गेट दिस अमाउंट फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी। ठीक है, पर उसके बाद हुआ क्या कि इंश्योरेंस कंपनी ने हमें कितने रुपए दिए? जितने दिए वो हमारे कहाँ है? बैंक अकाउंट में। बैंक अकाउंट डेबिट। ठीक है, और यहां मैं एक थोड़ा सा स्पेस छोड़ रही हूं, टू इंश्योरेंस कंपनी, टू इंश्योरेंस कंपनी। ठीक है, इंश्योरेंस कंपनी ने हमें कितने रुपए दिए? क्या बोला कि भैया हम पूरे पैसे तो नहीं देते, हम कितने देंगे? 75,000 ही देंगे। तो बैंक में हमारे कितने आएंगे? 75,000 आएंगे। ठीक है, लेकिन हमें इंश्योरेंस कंपनी से लेने कितने थे? 1,12,000। यही तो लेना था ना, 1,12,000 लेना था। तो बाकी का जो पैसा है वो हमारा क्या हो जाएगा? लॉस बाय फायर। बाकी का जो पैसा है वो हमारा लॉस बाय फायर हो जाएगा। यानी 1,12,000 में से 75,000 को माइनस करो, 37,000 का हमें लॉस हो गया। ठीक है, 37,000 का हमें लॉस हो गया। ये थी 13th एंट्री। यहां तक क्लियर है? अब हम करेंगे कौन सी एंट्री? 13th एंट्री पूरी हो चुकी है, अब हमें करना है 14th एंट्री। ठीक, 14th एंट्री। ठीक है, 14th एंट्री को देखो भाई क्या हो रहा है 14th एंट्री में। परचेज मशीनरी फॉर 56,000 इंक्लूडिंग आईजीएसटी। परचेज क्या किया गया है? मशीनरी 56,000 इंक्लूडिंग, इस 56,000 में क्या इंक्लूडेड है? आईजीएसटी इंक्लूडेड है। और अमाउंट निकाल के दिया हुआ है यहां पर आपको निकालना नहीं है, निकाल के दिया हुआ है कितना? 6,000। ठीक है, यानी मशीन का प्राइस कितना है? 50,000। ठीक है, जीएसटी है 6,000 की और मशीन का प्राइस कितना है? 50,000। ठीक है, और इस 50,000 पर कुछ खर्चे भी किए गए हैं, कार्टेज और
एक तो कार्टेज दिया गया है, दूसरा इंस्टॉलेशन चार्जेस दिए गए हैं, इंस्टॉलेशन चार्जेस दिए गए हैं, ठीक है। ये है कुछ अमाउंट इसका, कार्टेज इज ऑफ 5000 एंड इंस्टॉलेशन चार्जेस इज ऑफ 10,000। यानी जो एक्चुअल मशीन का प्राइस पड़ा वो कितना हुआ 50,000, 1060 प्लस 5 65,000 की हमें मशीन पड़ी है। भाई कार्टेज वार्टेज और इंस्टॉलेशन सब देखे हमें मशीन कितने की पड़ी है 65,000 की। तो मशीनरी अकाउंट डेबिट, मशीनरी खरीदी गई तो क्या हो जाएगा मशीनरी अकाउंट डेबिट, इनपुट IGST डेबिट, कुछ भी खरीदते हैं तो इनपुट GST होता है जो कि डेबिट होता है टू कैश अकाउंट, ठीक है। यही तो होगी ना एंट्री, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश, यही तो होना था ना। मशीनरी का प्राइस कितना निकल के आया था सारे खर्चे मिला के 65,000, GST थी 6,000, टोटल कितने का हो गया 71,000 की टोटल मशीनरी हो गई, ठीक है। 15th एंट्री, 15th एंट्री को भी जरा सा ध्यान से और देख लेना। गुड्स कॉस्टिंग 40,000, गुड्स कॉस्टिंग 40,000 सोल्ड टू कपिल एट अ प्रॉफिट ऑफ 20% ऑन सेल्स। ध्यान से कि 40,000 तो कॉस्ट है गुड्स का, क्या है कॉस्ट है, ठीक है। सोल्ड टू कपिल एट अ प्रॉफिट ऑफ कितना 20%, ठीक है। प्रॉफिट ऑफ 20% ऑन सेल्स लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड सो मेनी थिंग्स। तो अब देखो भाई हमें सेलिंग प्राइस नहीं मालूम है कितने का बेचा गया है, हमें क्या मालूम है सीपी कॉस्ट प्राइस मालूम है, प्रॉफिट नहीं मालूम है, परसेंट में मालूम है, ठीक है, और सेलिंग प्राइस भी हमें नहीं मालूम है। 40,000 कॉस्ट प्राइस हो गया, 20% अगर हम लिखे तो कितना हो जाएगा, पहले सेलिंग प्राइस मान लो x, पहले क्या करो सेलिंग प्राइस मान लो x, मान लिया सेलिंग प्राइस x, ठीक है। और ये जो प्रॉफिट है ना, प्रॉफिट ऑफ 20% ऑन सेल्स लिखा है, क्या लिखा है ऑन सेल्स, ठीक है। तो सेलिंग प्राइस इज x, तो प्रॉफिट कितना होगा x का 20% होगा ना, x का 20% होगा ना, x के 20% को हम क्या लिख सकते हैं 0.2x, कैन बी राइट एट 0.2x। 10 से हम जब डिवाइड करेंगे तो पॉइंट यहां पे आ जाएगा एंड वी कैन राइट इट 0.2x, ठीक है। x का 20% निकालेंगे, 10 से हम इसको डिवाइड करेंगे, पॉइंट लग जाता है ना एक पहले, तो 0.2x। तो भाई समझ आई बात, प्रॉफिट कितना है 0.2x और सेलिंग प्राइस हमने मान लिया x, तो 40,000 इज इक्वल टू, ये इधर आएगा माइनस हो जाएगा x माइनस 0.2x, तो ये कितना आ गया 0.8x, ठीक है 0.8x। तो हम x की वैल्यू निकाल लेंगे, क्या हो जाएगा 40,000 अपॉन 0.8। बात समझ आ रही है, स्टेप क्या हो रहा है यहाँ पे, कैसे हम वर्किंग नोट कर रहे हैं। अब हम इसको डिवाइड करेंगे डिवाइड करो भाई, 8 एक जीरो बढ़ाया और पॉइंट हटा दिया, सिंपल, आपको डिवीजन आता होगा वैसे, 8 5 का 40। तो ये आपका अमाउंट जो आ रहा है, ये मैं यहाँ पे मिटा रही हूँ, ये आपका कैलकुलेशन के बाद अमाउंट आ रहा है 50,000, क्या आ रहा है 50,000। दैट मीन्स सेलिंग प्राइस या लिस्ट प्राइस जो हम बोलते हैं वो क्या है 50,000 है, क्या है 50,000 है। यहां तक बात क्लियर हो गई, सेलिंग प्राइस क्या है 50,000 है। अब मैं जरा सा, क्योंकि मेरे पास स्पेस की कमी है, हमने 50,000 फाइंड आउट कर लिया है सेलिंग प्राइस, ठीक है। तो कॉस्ट प्राइस कितना है 40,000, लिस्ट प्राइस कितना है 50,000, लिस्ट प्राइस कितना है 50,000, तो प्रॉफिट कितना हो गया, प्रॉफिट कितना हो गया 10,000 हुआ, ठीक है, प्रॉफिट 10,000 हो गया। क्लियर है बात, हमने क्या किया प्रॉफिट निकाल लिया, दैट इज 10,000, ठीक।
अब हम आते हैं ट्रेड डिस्काउंट पे और कैश डिस्काउंट पे। लिस्ट प्राइस वो अलग चीज है, अब हम यहाँ पे ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट का कैलकुलेशन करेंगे। लिस्ट प्राइस 50,000, ठीक है, लेस ट्रेड डिस्काउंट कितना हुआ 10% है, यानी 50,000 का 10% कितना 5,000, 45,000 लेस कैश डिस्काउंट, ठीक है, लेस कैश डिस्काउंट कितना परसेंट है, कैश डिस्काउंट इज 2%, 2% कैश डिस्काउंट यानी 900, ठीक है, कैश डिस्काउंट माइनस करने के बाद कितना आएगा 44,100। बात समझ आई? कैश डिस्काउंट माइनस करने के बाद आया 44,100। अब इस पर जीएसटी चार्ज होगी। अब इस अमाउंट पर क्या होगा, CGST at the rate 6% and SGST at the rate 6%। ओके, तो ये जो गुड्स था जो बेचा गया है कपिल को, इस पर अब CGST और SGST 6% के रेट से चार्ज होगी। जब आप कैलकुलेट करोगे 44,100 का, मैं यहां पे करके दिखा दे रही हूं, 44,100 का 6% तो आएगा 2646, तो CGST आया 2646 और SGST आया 2646, ठीक है, CGST आया 2646 और SGST आया 2646। इसको जब आप टोटल करते हो तो ये अमाउंट आता है कितना 49,392, यानी ये पैसे हमें क्या है कपिल से लेने हैं, कैश डिस्काउंट माइनस करके, ट्रेड डिस्काउंट माइनस करके और जीएसटी लेके हमें कपिल से लेने हैं ये पैसे, ठीक है। एंट्री कर लो भाई, सेल्स की एंट्री सिंपल कि बैंक में पैसे आए, ठीक है, बैंक अकाउंट डेबिट, उसे चेक मिला है, लिखा हुआ है साफ साफ कि चेक मिला है। ये सारा कुछ कैलकुलेशन करने के बाद हमने कपिल से चेक लिया है। बैंक अकाउंट डेबिट, कैश डिस्काउंट है तो कौन सा डिस्काउंट लगे, तो क्या होगा डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट अलाउड होगा, ठीक है। टू सेल्स अकाउंट, टू आउटपुट, सेल्स के साथ हो जाएगा आउटपुट CGST एंड टू आउटपुट SGST, ठीक है, क्लियर है बात। ये तो हमारी एंट्री हो जाएगी। अब अमाउंट भी देख लो, बैंक अकाउंट में तो टोटल पैसे आएंगे कितने, हम अभी एक एक करके हम अमाउंट देखते जाएंगे, ठीक है। जो पहले इजी है वो देख लो पहले कि डिस्काउंट अलाउड यानी कैश डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट कितने का दिया है 900 का, 900 यहां लिख दो, लिख दिया, ओके। सेल्स कितने की होनी थी, सेल्स ट्रेड डिस्काउंट के बाद के अमाउंट को हम सेल्स मानते हैं ना, तो ट्रेड डिस्काउंट के बाद का क्या अमाउंट है 45,000, ठीक है। ट्रेड डिस्काउंट के बाद लिस्ट प्राइस 50,000 था, ट्रेड डिस्काउंट देते 5,000 का, एक्चुअल सेल्स की वैल्यू क्या होगी 45,000, ठीक है। जीएसटी कितना कितना है 2646, ये भी लिख दो भाई 2646 और ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने के बाद, कैश डिस्काउंट माइनस करने के बाद, जीएसटी ऐड करने के बाद जो अमाउंट हमारे बैंक में आए वो कितने आए 49,392, ये थी 15th एंट्री, ठीक है। टोटल आपका इक्वल आएगा, इसको चेक कर लेना। दिस वाज 15th एंट्री। अब बस एक लास्ट एंट्री बची है, उसे हम जल्दी से फिनिश कर लेते हैं। लास्ट एंट्री बची है 16th। हाँ जी, so 16th is purchase machinery from new machinery house for 50,000 and paid it by bank draft from bank। मशीनरी परचेज की गई है भाई, मशीनरी परचेज की गई है, मशीनरी अकाउंट डेबिट, पेमेंट हुआ है भाई बैंक से, बैंक ड्राफ्ट से टू बैंक अकाउंट। अब इसमें तो हमने कोई IGST CGST कुछ लिखा ही नहीं, क्योंकि क्वेश्चन में कुछ लिखा ही नहीं है। क्वेश्चन में क्या लिखा है कि बैंक ड्राफ्ट बनाने का बैंक ने चार्ज लिया है और उस पर बैंक ने GST लिया है,
लेकिन मशीनरी परचेज पर किसी भी जीएसटी का जिक्र नहीं है, तो हम भी जीएसटी नहीं डालेंगे, हम क्यों टेंशन ले। ठीक है, तो 50,000 की परचेज हो गया। ये पहली एंट्री कर दी हमने इसको 2 पार्ट में कर दिया जानबूझ के, इजी करने के लिए, सिंपल। अब बैंक ने क्या किया है, बैंक ने चार्ज किया है बैंक ड्राफ्ट बनाने का चार्ज, बैंक चार्ज डेबिट हो जाएगा। ये सेकेंड पार्ट है, दिस वाज फर्स्ट पार्ट, दिस इज सेकेंड पार्ट। बैंक चार्ज डेबिट, और बैंक ने इस चार्ज पर जीएसटी भी ली है। ठीक है, बैंक ने इस चार्ज पर जीएसटी भी ली है। ये सब डेबिट, और ये सारे पैसे हमारे कहां से काटे बैंक ने, हमारे बैंक अकाउंट से, हमारे बैंक अकाउंट से तो काटे ना। ठीक है, ये सारे पैसे बैंक ने हमारे बैंक अकाउंट से काट लिए, तो बैंक ने बैंक चार्ज लिया है 500 का। ठीक है, और इस पर 500 पर 6% सीजीएसटी और 6% एसजीएसटी, 30 और 30, टोटल 560। ठीक है, दिस वॉज योर क्वेश्चन। ये खत्म हो गया, 16 एंट्रीज थी इसमें, ये खत्म हो गया। ठीक है, थैंक यू।